हाय ऑल। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के सेकंड एडिशन फॉर द डे में आपका स्वागत है। ये वाले सेशन में हम लोग ट्रेड्स लेते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सिस्टम के सामने बैठ के 9:15 से सुबह 3:30 तक ट्रेड अगर ले ऑन वन गिवन टाइम फ्रेम, तो हमें कितने ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे और हमारी जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो कंसिस्टेंट है। इसमें कोई भी प्रकार के रूल्स में चेंजेस नहीं करते हैं हम। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो इचिमुकु है। विद इन इचिमुकु ढेर सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, कब एंटर करना, कब निकलना, क्या टी के क्रॉस में एंटर करना है या कुमो ट्विस्ट पे करना है या चिको का ब्रेकआउट होता है तब करना है, या फिर आपको कुमो के बाहर ब्रेकआउट होता है तब करना है। बहुत सारी इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं। हम जो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं जनरली, वो प्राइस जब कुमो के पार जाती है, कीपिंग ऑल द अदर कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टूवर्ड्स द ग्रीन साइड, तभी हम इसमें ट्रेड करते हैं। तो नाउ आई जनरली ट्रेड इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में मैं इंट्राडे के ट्रेड्स करता हूँ। मैं रेकमेंड करूँगा कि जिन लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस नहीं है, उन लोगों को 3 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड्स करने चाहिए। 1 मिनट में वही लोग ट्रेड करें जिनको एक्सपीरियंस है। वन, दूसरी, 1 मिनट की टाइम फ्रेम जनरली एक्सपीरियंस के लिए होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड्स देता हूँ, ऑन द हायर साइड 3 मिनट और 5 मिनट। जब कोई ट्रेड रेंज बाउंड हो जाए तब मैं 3 मिनट्स और 5 मिनट्स में जाके उसके अपर और लोअर लेवल्स को मार्क करता हूँ बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, और उसके बाद 1 मिनट में आ जाता हूँ एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट कि 1 मिनट कब उसको तोड़ती है, एंड देन आई गेट इनटू द ट्रेड्स। सो आज है तारीख 23 मार्च, 11:03 हुए रात के। हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। वहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो मैं ओपन करता हूँ। इचिमुकु का हमारा जो सिस्टम है उसके साथ हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज को भी यूज़ करते हैं टू एंश्योर दैट आवर ट्रेड्स आर इन द राइट साइड और ऑन द राइट साइड, एंड it is just a confirmation. We don't use any we don't get into any trades basis the 20 and 200 day moving averages. So और वो हम लोग हमेशा ही एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो 200 प्राइमरीली कहाँ पर है। कहीं आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने एकदम से 200 की दीवार तो नहीं है ना, ये होता है प्राइमरी कंसर्न। तो ओवर हियर आई एम नॉट प्लॉटिंग इट राइट नाउ, आराम से करता हूँ जब मेरे को ट्रेड लेना होगा तब। सो नाउ आई एम गेटिंग इन टू द ट्रेड। ओके, दिस इज़ रिप्ले मोड ऑफ 23 मार्च। यहाँ पर प्राइस खुली थी 23 मार्च 9:16। तो मैं तुरंत अपना कर्सर वहाँ ले आता हूँ। 3 की स्पीड के जगह मैं 1 की स्पीड कर दूंगा 1x, ताकि हम सब शांति से ये ट्रेड को देख पाएँ। जब हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे उसके बाद में 3x स्पीड कर दूंगा। तो 1x स्पीड यहाँ पे हो चुकी है, प्रेस कर दिया मैंने बटन एंड द ट्रेड इज़ ऑन। तो दिन शुरू हो चुका है। ये है हमारी पहली 5-6 कैंडल्स। हम नहीं एंटर करते हैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। आइडियली 7-8 मिनट तक ट्रेड सेटल होते हैं, तो हमें उन सारे ट्रेड्स के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। आई थिंक बातें करते करते कोई ट्रेड यहाँ वहाँ तो नहीं हो गया ना। ओके, ये पूरा सेटअप जो है वो सेल के लिए परफेक्ट है, पर्याप्त है। लेकिन दिक्कत क्या हुई इसमें, खुला ही डाउन। अब डाउन खुला तो हमें पता नहीं कितना दूर जाएगा, इसलिए हम एंटर नहीं हुए। अब हमारा कुमो ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, और कुमो ब्रेकआउट में हम जनरली ट्रेड करते हैं, है ना। अब देखिए, मैं इसमें बहुत सारे लोग इचिमुकु जो यूज़ करते हैं वो इधर ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। इसमें 2-3 कंडीशंस नॉट मैट है। कंडीशन नंबर 1 जो नॉट मैट है वो ये है कि आपका फ्यूचर क्लाउड ग्रीन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं। दूसरी खतरनाक कंडीशन जो लोग जनरली नज़रअंदाज करते हैं वो ये है कि ये जो सेन बी है ये टोटली फ्लैट है। मैंने पहले बहुत बार कहा है, और जिन लोगों ने ये सेशंस अटेंड किए हैं उनको पता होगा, देखे हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई बड़ा मूविंग एवरेज फ्लैट होता है तब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और अपने तरफ प्राइस को खींचता है। तो दूसरी कंडीशन ये जो नॉट मैट है, जो कि
कोई कंडीशन नहीं है इचिमोकू की, लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन है जो एडवांस लेवल में मैं बताऊंगा, वो यहाँ मैट नहीं हुई है। तीसरी कंडीशन नॉट मैट है, जिसको जनरली पब्लिक नज़रअंदाज करती है, वो है ये चिको। जब चिको जो है आपके चिको के ऊपर अगर फ्लैट लाइन है और वो भी क्लाउड की, तो ये एक डेंजरस सिनेरियो है, इसके अंदर प्राइस कभी भी मुड़ सकती है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एंटर नहीं करूँगा और मैं वेट करूँगा। लेट्स सी क्या हुआ। अभी देखो, हमने एंटर करने के लिए मना किया, तुरंत प्राइस यहाँ पे आ गई और सपोर्ट लेने लग गई टेनकेन के पास। प्राइस ऊपर जा रही है 10, यानी कि हमारी कन्वर्जन लाइन जो है उसके ऊपर प्राइस चली गई, और मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है मेरा, क्योंकि आप देखिए इंटरेस्ट इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि ये क्लाउड ग्रीन हो गया, पहली बात। दूसरी चीज़, ये जो है ये ऊपर आ गई, प्राइस ने इसको एक बार काटा फिर ऊपर चली गई, मतलब प्राइस इसको रिस्पेक्ट दे रही है। तीसरी चीज़, ये जो है हमारा ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पर प्राइस बाहर निकलने वाली है। लेट्स सी क्या हुआ। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये लॉन्ग पोजीशन मेरे हिसाब से बन गई है। इसका जो मैं स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है कि इसको रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस इसको, और हम लोग 2 लॉट लेंगे। 1.4 हमारा ये है। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर की कैंडल थी, उसके 50% के करीब का ये स्टॉप लॉस ले लिया डेप्थ में। दूसरी चीज़, कितनी सारी कैंडल्स थी उसके नीचे में आ गया और अच्छा खासा डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया है फ्रॉम टेनकेन सेन ऑन द सदर्न साइड, नीचे की ओर। प्लस इसके एकदम नीचे यहाँ पे मैं ले जाऊँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाएगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम मिडवे यहाँ पर स्टॉप लॉस कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए आप ATR का भी यूज़ कर सकते हो, बट एज़ पर द एक्सपीरियंस, जब आप एकदम ट्रेड ज़्यादा लेने लग जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको स्टॉप लॉसेस कैसे लेने होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे मिड पॉइंट अंदाजे से ले रहा हूँ, और 1.4 का हमारा प्रॉफिट रेशियो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, R/R, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4। ठीक है, तो मैं इसको 1:4 कर दे रहा हूँ, एंड लेट्स सी क्या हुआ। अब मैं 3 टाइम्स स्पीड कर दूंगा ताकि वी कैन एंटर एग्जिट द ट्रेड फास्टर। व्हाट हैपेंड? यस, तो हमारा टारगेट मीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर, हालांकि बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट इट इज़ ओके। पहला ट्रेड अगर हमारा प्रॉफिटेबल हो गया तो हमें दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। हम 138 पे एंटर हुए थे और हम यहाँ पर 162 पे एग्ज़िट हो गए, तो 24 पॉइंट हमें पैसा मिला। एक ट्रेड हम लोग निकल जाएंगे, दूसरा लॉट हम अंदर रहेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे है, किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पे हमने एंट्री क्यों की, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस तब मैट हो गई थी। इसीलिए हमारा जो चिको बाहर आ गया, हम प्राइस ऊपर लेके आ गए, ग्रीन आगे हो गया, ये ब्लू कलर की लाइन के ऊपर प्राइस थी और रेड कलर की लाइन ब्लू कलर के ऊपर थी, तो ये 5 कंडीशन मैट हो गई। इसके अलावा भी एक और 2 छोटी छोटी कंडीशंस है जो एडवांस लेवल की है, जो इसमें मैट है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री की थी, और देखिए प्रॉफिट मार्जिन कम है लेकिन प्राइस 100% रिस्पेक्ट कर रही है ये ब्लू कलर की लाइन को, जो हमने यहीं से देख लिया था। अब आगे चलते हैं क्या हुआ। तो हम यहाँ पे एक लॉट निकल चुके हैं, अभी हम दूसरे लॉट के अंदर है बिल्कुल ट्रेड में, याद रखिएगा। यहाँ पे हम निकल जाएंगे, तो हमारा दूसरा लॉट जो है उसका हमारा स्टॉप आउट यहाँ पर हो चुका है। तो हम दोनों लॉट में से स्टॉप आउट हो गए हैं, और ये जो प्राइस है 153, ये नीचे का लेवल था 138, तो 53 - 38 इज हाउ मच, 15 + 24, तो 39-40 पॉइंट्स का हमें मुनाफा हो चुका है इन द अर्ली पार्ट ऑफ द ट्रेड। और टाइम कितना हुआ है? 10:44 होने वाली है। तो आप 40 पॉइंट लेके आराम से साइड लाइन पर बैठ जाइए। अब देखिए क्या होता है, आगे का क्लाउड ग्रीन है। इफ़ द क्लाउड पासेस दिस लेवल विथ ऑल द अदर कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हम इसमें वापस एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं। 3x की स्पीड से मैं जाऊंगा। लेट्स सी क्या हुआ। प्राइस अंदर आ गई क्लाउड के। अब देखिए दूसरी एक चीज़, बहुत बेसिक एरर जो लोग करते हैं, इसमें आपको 2 चीज़ें मैं दिखाऊंगा, और ये एनालिस्ट का सेशन है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ फटाफट वीडियो देखने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, ब्यौरा दूंगा कि ये ट्रेड में क्या क्या होता है जनरली। हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्लॉट करेंगे।
प्राइस देखिए कहाँ पे आके क्या कर रही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपकी एक वेव बनी है 1 2 3 4 5 जो आप करना चाहे, बट ये स्विंग हाई है। स्विंग हाई को 14% ने काट के नीचे की आ रहा है, यानी 14% को काटा मतलब 23 तो आएगा जनरली। 23 पे आके प्राइस नीचे गई, ऊपर गई और अब मार खा के वापस नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अब सेल की पोजीशन लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि ये इजीली 17,093 जा सकती है। अगर ये नहीं हुआ तो वापस ये यहाँ पे जाके टेस्ट करेगी 17,171, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब ये हो गया फिबो रिट्रेसमेंट। दूसरी चीज़, बहुत लोग यहीं पे एंट्री कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चीको को कभी कभी प्लॉट ही नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं वो? प्राइस जो है वो कन्वर्जन लाइन के नीचे है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर हमारी बेस लाइन है और आगे का फ्यूचर कुमो रेड है, प्राइस नीचे आ गई है तो एंटर हो जाओ। 4-5 यहाँ वहाँ के वीडियो, कहीं से एक आध डॉक्यूमेंट पढ़ के ऐसे ट्रेड्स लेते हैं लोग। बिल्कुल ये गलत तरीका है। आई एम कॉशनिंग यू, डू नॉट डू इट। ठीक है? डू द ट्रेड्स इन द राइट मैनर। दिन में 4 ट्रेड नहीं लेने हैं, 3 ट्रेड बहुत हो गए, 2 ट्रेड बहुत हो गए, 1 ट्रेड बहुत हो गया, एज लॉन्ग एज द ट्रेड इज़ प्रॉफिटेबल। ठीक है? पैसे होंगे जेब में, कल भी ट्रेड करने मिलेगा। लेट्स मूव। ये देखिए नीचे यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता है तो क्या होगा? प्राइस ऊपर चली गई और कीजुन को काट के ऊपर चली गई। दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग कि a lot of people do not honor some of the rules which is not right। ठीक है? आगे देखिए प्राइस काट के पूरा का पूरा क्लाउड ऊपर चली गई, मतलब फिबो लेवल के हिसाब से 38% पे प्राइस ने रेस्ट लिया एंड देन इट हैज़ रीबाउंडेड। इट इज़ नाउ गोइंग इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन। मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लूँगा अगर यहाँ मौका बने तो भी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इमीडिएट मेरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो लेट्स सी। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अभी कोई मौका बना नहीं है आइडियली, और भले ये ग्रीन हो गया, ये जो भी है, अभी तक मौका नहीं बना है जो हम यूज़ करते हैं। मैं जो पर्सनली रूल्स यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से क्या हुआ देखता हूँ मैं। ठीक है? जो बोला था उसी तरह हो रहा है। यहाँ पे जाके प्राइस ने टेस्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लें तो हमें कितने पॉइंट का फ़ायदा होगा? 59.71। 11 पॉइंट के लिए लॉस कितना है? तो बोले 59 के सामने हम लॉस करेंगे तो ये रेड लाइन के नीचे जितना लॉस है उससे कम का फ़ायदा है। और हमें जब पता है कि एग्जैक्ट सामने यहाँ पे एक दीवार है तो हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए हमने नहीं ली। इसके ऊपर जाएगा तो देखेंगे, अगर मौका बना तो ही लेंगे। वापस यहाँ से ही मुड़ गई प्राइस। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली ये वाली पोजीशन से प्राइस मुड़ गई। क्लाउड घना हो गया था, पतला भी हो रहा है, और प्राइस 2 बार कीजून यानी कि लाल कलर की लाइन, बेस लाइन को काट के नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। देखो छोटी छोटी चीज़ है बट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चीज़ों को। लेट्स सी क्या हुआ। दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम। देखिए अब यहाँ पर ये जो एक बड़ा ट्रेड मिल रहा है हमें, ये ट्रेड हमें लेना चाहिए। ये ट्रेड में हमें अगर लॉस भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ट्रेड हम बिल्कुल लेंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई है। तो हम यहाँ पे एंटर कब होंगे? हम यहाँ पे एंटर होंगे ये वाली जगह पे, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये लाल कलर की लाइन के नीचे होगा, और वी आर लिटिल लेट, ऑलरेडी 144 हो चुका है। तो ये हम यहाँ पे ट्रेड लेते और यहाँ पे एग्जिट कर जाते 2 लॉट में से एक लॉट में। फर्स्ट हमारा 173 से हम एंटर हुए, हमें 83। अब आप बोलेंगे ये छोटा क्यों है? यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई था। पहला हमने एंटर किया, हमने पैसे ले लिए, दूसरे में अभी भी हम ट्रेड के अंदर है। लेट्स सी क्या हुआ। सी व्हाट्स हैपनिंग टू द ट्रेड, इट्स गोइंग अप एंड देन इट इज स्टिल गोइंग अप। तो अब प्राइस ने इसको कहाँ काटा? मोस्टली यहाँ काटा, तो हमें यहाँ पे 20 पॉइंट मिल गए। और ये जो ट्रेड था टेक्निकली ये राइट ट्रेड है, इसमें पॉइंट भले गलत कम मिले हो, ये वाली पोजीशन में हम जो एंटर करते हैं उसके मुकाबले ये वाली पोजीशन इज फार 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 बेटर। अब इचिमुको और एलियट वेव में एक डिफरेंस बताता हूँ। एलियट वेव थियरी के हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पैसे मिले होंगे, बट यहाँ बहुत सारे लोग फंस गए होंगे और स्टॉप आउट हुए होंगे।
इचिमुकु में हमने यहाँ एंटर ही नहीं किया क्योंकि हमें पता था ये गड़बड़ वाली जगह है। हमने एंटर किया, सेफली बाहर निकल गए। लेट्स सी क्या हुआ आगे। अब क्योंकि ये प्राइस अच्छा खासा डिस्टेंस करके ऊपर नीचे करके आई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइस अब नीचे जाने की फुल कोशिश करेगी। और अगर आप देखें एक्चुअली इसका जो स्विंग लो है दिन का वो ये है, क्या है, ये वाला है। तो अगर इससे हम रिट्रेसमेंट चेक करें इसका, तो ये प्राइस कहाँ तक आ सकती है, तो ये प्राइस आ सकती है यहाँ पर, ये वाली जगह पे, ठीक है। 61% रिट्रेसमेंट के रूल के हिसाब से ये यहाँ पर आ सकती है 17,105 पे। अभी कहाँ है 23% और 14% 15% के बीच में है। लाल कलर का कुमो हो चुका है। अगर तो ये 23 को तोड़ती है तो फर्स्ट लेवल 144, सेकेंड 125, थर्ड 105 सॉरी, ये होगा। लेट्स सी क्या हुआ। प्राइस नीचे आने लग गई और हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे एज पर द इचिमुकु रूल। तो ये मैंने वो लाइन तो ड्रॉ कर दी है, मैं अभी फिबो लेवल को हटा देता हूँ एंड एज पर इची रूल हम 143 यहाँ पर एंटर होंगे। ये वाली कैंडल पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा लाल कलर की लाइन के ऊपर होगा 1.40। हमारा जनरली हम लोग 1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्लू और रेड दोनों एक साथ यहाँ पे मिल चुकी थी, तो यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा, इसीलिए एग्जैक्टली थोड़े से उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये डंडी को ड्रॉ कर दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी लेते हैं, वो भी गलत नहीं है, टेक्निकल इट इज़ राइट। तो इधर वेज यू कैन टेक इट। हम लोग यहाँ पे लेंगे, बहुत डीप स्टॉप लॉसेस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 पॉइंट तो हमें ऊपर मिल चुके हैं, 40 और दूसरे 2 20 60 पॉइंट मिल चुके हैं, हम आराम से बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड कुमो ऑल द कंडीशंस आर मेट एंड लेट्स सी क्या हुआ। हम 2 लॉट खरीदेंगे, ऑलरेडी एक में हम पॉजिटिव हो चुके हैं और दूसरे में क्या होता है देखते हैं। एक्सेलेंट, प्राइस एकदम से नीचे जा रही है। दिस इज़ व्हाट आई कीप सेइंग, वेव 3 का फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए इसमें कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया, अनबिलीवेबल, दिस इज़ सुपर। 2 चीज़ें हुई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्लॉट किया था लेवल 60% आएगी प्राइस, ग्रीन वाली, ये वो वाली लाइन है। देखिए ये प्राइस भी आ गई, मेरे ख्याल में 78 तक चली गई और बाद में हम यहाँ पे स्टॉप आउट हुए। हम स्टॉप आउट कहाँ हुए, हम स्टॉप आउट हुए यहाँ पर 17,099 और हम एंटर कहाँ हुए थे, हम एंटर हुए थे यहाँ पर 172 और 99, यानी 73 पॉइंट्स का स्ट्रेट फ़ायदा। उसके ऊपर यहाँ पे 60 पॉइंट ऊपर थे, तो 70 + 60 130 पॉइंट्स का फ़ायदा हो गया। कोई रिस्क नहीं लिया, बताओ, कोई ज़ीरो रिस्क, कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं, और बिल्कुल 70 पॉइंट यहाँ पर, 60 पॉइंट वहाँ पर, 130 पॉइंट का मुनाफा। और एक चीज़, ये हमने फिबो का लेवल ड्रॉ किया था, मैं वापस इसको हटा के वापस एक बार बताता हूँ, चलो इसको रहने देते हैं। ये 61% था, 17,106, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। वापस एक बार बताता हूँ क्या किया था हमने। फीबो लेवल जो था वहीं पे प्राइस भी स्टॉप आउट हुई, कीजुन की बात समझिए। मैंने कितनी बार बोला कि फीबो लेवल्स इसमें इनबिल्ट होते हैं, एडवांस लेवल ऑफ इचिमुकु में वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं, बट एज एन मतलब आई टेल इट ऑन सम डे, इसको दिखाऊंगा कैसे करते हैं वो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो यहाँ पे हम प्राइस चली गई, यहाँ पे हमारा बॉटम था मोर और लेस 61। हमने यहाँ बोला था कि 17,105 के करीब प्राइस आएगी, 60% 61% था, वो लाइन यहाँ ड्रॉ की थी। उसके भी नीचे आई, 78 पे रुकी, ऊपर आई 61 पे जाके वापस रुकी और फिर वहीं पे क्लोज हो गई बीच में दोनों के। तो हमने ये पहले ही पता लगा लिया था कि यहाँ पे प्राइस आएगी और हमारा टारगेट लगभग ये होगा। मज़े की बात अगर करें तो वो ये है कि प्राइस जब यहाँ थी तब हमने ये पता लगाया था फीबो यूज़ करके कि 17,106 पे आ सकती है, लेकिन इचिमुकु में मैंने जैसे कहा है ये सारे लेवल्स इनबिल्ट होते हैं। देखिए प्राइस जब ऊपर गई तो वहीं पे काटा ये दोनों के बीच में। तो ये कीजुन वीजुन जो जिस तरह से इन्होंने 20-30 साल मेहनत की है ना, उसमें काफ़ी सारी थियरीज़ हैं। आपकी सबकी जानकारी के लिए एक चीज़ वापस बता देता हूँ। इचिमुकु में टाइम थियरी होती है,
वेव थियरी होती है और प्राइस एक्शन थियरी होती है। प्राइस एक्शन थियरी में क्या होता है, आपको वेव्स बनानी होती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा झलक इसकी दे देता हूँ आज, जो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो हाउ टू यूज़ दीज थिंग्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल, ये है आपका एक वेव, तो यहाँ से वेव ऊपर गई, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई, इसको बोलेंगे एन वेव। फिर इसको आप यहाँ पे ये ले सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे नहीं लेना है तो आप यहाँ से जब आए तो आप यहाँ पे, फिर यहाँ से, सॉरी ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये भी आप एन वेव गिन सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये होती है एन वेव। अब एन वेव के हिसाब से इसके टारगेट्स बनते हैं। इसके टारगेट जो हैं उसमें एक वी टारगेट होता है, ई कैलकुलेशन होता है, एंटी कैलकुलेशन होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हैं जो मैं नहीं बोलता हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि इट विल अदरवाइज कंफ्यूज पीपल। लार्जली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, कि इसमें हर एक चीज़ है जो एक सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से सीखना, जिसको जिसको इसको सीखने की इच्छा है उसको सीखिए, एंड स्टार्ट डेवलपिंग द वे ऑफ डूइंग ट्रेड्स कंसिस्टेंटली यूजिंग ओनली वन मेथड। इससे आपको फ़ायदा होगा। सो आज के लिए इतना ही। बहुत मज़ा आया, अच्छा दिन था आज सबके लिए। 160 पॉइंट तो 130 पॉइंट तो हमने बनाए, तो लोगों ने कितने बनाए होंगे मुझे नहीं पता, बट येस देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक 100 पॉइंट्स फॉर श्योर, दोनों साइड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, और आपका ख्याल रखिए। जय हिंद।